चलिए शांत रहेगा। अभी जो पढ़ा रहे चैप्टर जो चल रहा है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए अभी हम सीख रहे हैं। बहुत सारा रूल थ्योरी हो चुका था, है ना। एक फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो नाम कैसे लिखाएगा, साइड चेन रहेगा तो नाम कैसे लिखाएगा, मल्टीपल बॉन्ड रहेगा तो नाम किस प्रकार से लिखाएगा, कॉम्प्लेक्स साइड चेन रहेगा, कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स कंस्टिट्यूट रहेगा तो नाम कैसे लिखाएगा, ये सब पूरा डिस्कस हो चुका है। आज जो डिस्कस होगा दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रहेगा तब हम नाम कैसे लिखेंगे। जैसे कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानते हैं ना, एल्कोहल, कार्बोनिक एसिड, ईथर, ये सब क्या है, ये सब फंक्शनल ग्रुप है ना। तो आज वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए सीखना है जिसमें क्या होगा, दो या दो से क्या रहेगा, ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रहेगा, है ना। और एक बात जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप का जब जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप रहता है तो उसमें हम फंक्शनल ग्रुप के बदले में हम सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। जैसे एल्कोहल के लिए OL, एल्डिहाइड के लिए AL, कीटोन के लिए ONE, समझ, सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं। जब दो दो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा तो क्या दो बार सेकेंडरी सफिक्स लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, नहीं, एगो चल जाएगा प्रेफिक्स में चल जाएगा, एगो क्या चल जाएगा, प्रेफिक्स में, और एगो रहेगा सेकेंडरी सफिक्स में। तीन फंक्शनल ग्रुप हो गया तो क्या होगा, दो गो चल जाएगा प्रेफिक्स में और एगो रहेगा सेकेंडरी सफिक्स में। यानी सेकेंडरी सफिक्स हमेशा एक ही होगा, हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। जो बाकी फंक्शनल ग्रुप सब किस में चल जाएगा, प्रेफिक्स में चल जाएगा। कोई दिक्कत है? तो सेकेंडरी सफिक्स कौन सा फंक्शनल ग्रुप का होता है, जो आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप रहेगा। क्या रहेगा, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। और जो सेकेंडरी रहेगा वो क्या चल जाएगा, प्रेफिक्स में चल जाएगा। तो देखिएगा, यदि दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें एक होता है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होता है, एक कहलाएगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, गप नहीं करना थोड़ा सा, एक कहलाएगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और बाकी जितना भी रहेगा रिमेनिंग 2 3 4 5 जो बाकी बच गया वो सब क्या कहलाएगा, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो एक फंक्शनल ग्रुप रहेगा प्राइमरी और बाकी रिमेनिंग क्या हो जाएगा, सब सेकेंडरी हो जाएगा। तो हाँ, यह केवल एक फंक्शनल ग्रुप होता है, यह केवल क्या होगा, एक ही होगा, एक ही होगा, है ना। लेकिन यह क्या होगा, एक से अधिक हो सकता है, एक से क्या हो सकता है, अधिक हो सकता है। हर एक बात को ध्यान से देखिए तब समझ में आएगा। तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप केवल एक ही वो रहेगा, लेकिन सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप एक से क्या हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है ना। ठीक है, एक से क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे कि हम दो चीज की बात करते हैं, दो फंक्शनल ग्रुप आ गया, एक आ गया कार्बोनिक एसिड भी आ गया, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का मतलब होता है COOH, ठीक है। और एक आ गया कीटोन आ गया, क्या आ गया, कीटोन, कीटोन का होता है C OH। दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर होता है, कार्बोनिक एसिड ज्यादा ताकतवर होता है। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, ज्यादा ताकतवर होता है। तो ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, प्राइमरी। इसको हम बोलेंगे प्राइमरी, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। अब ये कमजोर है यहाँ पर तो ये क्या कहलाएगा, ये सेकेंडरी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी। कोई दिक्कत है? जो ज्यादा ताकतवर वो प्राइमरी, जो कमजोर है वो सेकेंडरी। ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है तो ये जैसे लिखाता था सेकेंडरी सफिक्स के रूप में वैसे क्या रह गया, सेकेंडरी सफिक्स। इसका अपना जो था सेकेंडरी सफिक्स, जो बचपन से पढ़ते आए सेकेंडरी सफिक्स, वही क्या लिखाएगा, सेकेंडरी सफिक्स। जैसे कि होता है ना अंत में ओइक एसिड, तो इसके लिए ओइक एसिड ही लगेगा अंत में। ये सब पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा हुआ है, उसलिए क्या लगेगा, ओइक एसिड ही लगेगा। लेकिन ये जो है कीटोन, जो यहाँ पर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है, इसके लिए अब ये सेकेंडरी सफिक्स नहीं होगा, ये किस में चल जाएगा, ये प्रेफिक्स में चल जाएगा। क्या चल जाएगा, प्रेफिक्स में। अब प्रेफिक्स में हम इसको क्या लिखते हैं, AL नहीं लिखेंगे, कीटो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कीटो। तो प्रेफिक्स में होता है कीटो होता है या तो फिर ऑक्सो होता है। क्या होता है, ऑक्सो। तो इसके जगह पर कीटो लिखाएगा या तो क्या लिखाएगा, ऑक्सो लिखाएगा। बात समझ रहे हैं? अब ये तो इधर हो गया एक नंबर का। दूसरा नंबर समझिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिए एक CHO ले लिए, एल्डिहाइड। समझ रहे, क्या लीजिए, एल्डिहाइड। इसको एल्डिहाइड पढ़ते हैं, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, है ना। दूसरा हमने ले लिया OH, इसको क्या पढ़ते हैं, एल्कोहल, एल्कोहल।
अब बताइए ये दोनों में कौन प्राइमरी होगा? एल्डिहाइड होगा प्राइमरी। कौन होगा? एल्डिहाइड होगा प्राइमरी हो गया। ये दोनों में एल्डिहाइड प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी कौन होगा? एल्कोहल। एल्कोहल क्या होगा? सेकेंडरी होगा। एल्कोहल सेकेंडरी हो गया। कोई बात दिक्कत? प्रेफिक्स में कौन जाएगा? एल्कोहल। एल्कोहल जगह अपना चेंज कर देगा, सेकेंडरी सफिक्स में नहीं रहेगा, किस में चला जाएगा? प्रेफिक्स में चला जाएगा। एकदम लाए तो लगेगा लहर जाएगा, दम है ना, फुलचुल करता दोनों दम। ये चल जाएगा प्रेफिक्स में चला जाएगा, और ये क्या रह जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स रह गया। एल्कोहल एल्डिहाइड सेकेंडरी सफिक्स जैसे था वैसे रह गया, ये प्रेफिक्स में चला जाएगा। तो सेकेंडरी सफिक्स में क्या नाम लिखाता है पता है ना? एल्डिहाइड के लिए एल, अंत में क्या लिखाता है? एल। और इसके लिए क्या लिखा है प्रेफिक्स में? एल जो था वो सफिक्स में लिखाएगा, और ये प्रेफिक्स में क्या लिखाएगा पता है? हाइड्रोक्सी। क्या लिखाएगा? हाइड्रोक्सी। क्या लिखा देगा? हाइड्रोक्सी। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर आपका दो चीज याद करने की जरूरत पड़ रहा है। आपके मन में दो सवाल आ रहा होगा। क्या क्या आ रहा है? सवाल पता चल रहा है? क्या क्या आ रहा है? हाँ, पहला सवाल देखिए, सही करेक्ट बोले। कैसे पता चले कि कौन प्राइमरी है कौन क्या है सेकेंडरी? जैसे दो तो हम बता देते जान गए, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है दुनिया में, तो कैसे पता लगे कि कौन प्राइमरी होगा कब कौन क्या होगा सेकेंडरी? एक मन में आपके सवाल आ रहा होगा इतना देखने के बाद। दूसरा सवाल क्या आ रहा होगा? दूसरा सवाल ये भी आ रहा होगा कि आपने सेकेंडरी में क्या लिखाता है, सफिक्स में क्या लिखाता है जानते हैं, लेकिन प्रीफिक्स में क्या लिखाता है वो नहीं जानते हैं। जैसे कि अभी दो का बताए हैं, इसका बताया कीटो ऑक्सो, इसका बताया हाइड्रोक्सो। अब आ जाए कार्बोलिक एसिड, यदि यही आ जाएगा प्रीफिक्स में तो क्या लिखाएगा? कीटोन आ जाएगा प्रीफिक्स में तो क्या लिखाएगा? एल्डिहाइड आ जाएगा प्रीफिक्स में तो क्या लिखाएगा? समझ रहे हैं? एल्कोहल आ गया प्रीफिक्स में तो क्या लिखाएगा? समझ बात है यहाँ पर? तो दूसरा सवाल यही आ रहा है कि प्रीफिक्स में हम नाम कैसे लिखेंगे? सफिक्स में तो नाम जानते थे लिखने के लिए, लेकिन प्रीफिक्स में नाम हमें क्या करना है, कैसे लिखना है? एक सवाल ये आ रहा है। तो दोनों का भी हम क्लियर करते हैं। दोनों को याद करना होगा। क्या क्या याद करना होगा कि कौन प्राइमरी होगा कौन क्या होगा? लेकिन उसके लिए हम एक सीरीज में बनाएंगे ना, जो सबसे ताकतवर है उसको पहले लिखेंगे, उससे कमजोर बाद में, उसके कमजोर बाद में, उससे कमजोर क्या होगा बाद में होगा। जो सबसे ताकतवर वो प्राइमरी हो जाएगा, और जो कमजोर वाला रहेगा वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। एक सीरीज बना देंगे, याद हो जाएगा। और दूसरा क्या है? प्रीफिक्स किसका क्या क्या होता है? जैसे सफिक्स लिखाए थे वैसे क्या लिखा देंगे? प्रीफिक्स लिखा देंगे, उसको भी आप याद कर लीजिएगा। कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है, नोट करना है तो कीजिए। देखिए यहाँ पर सीरीज देख लीजिए, सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होता है? प्राइमरी कौन होता है? सबसे ज्यादा ताकतवर कार्बोलिक एसिड। इसका सूत्र होता है C+O क्या होगा? ये सबसे ज्यादा ताकतवर कार्बोलिक एसिड। कहीं पर कार्बोलिक एसिड रह गया, अब दुनिया का कोई फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोलिक एसिड को हम प्राइमरी मानेंगे। क्या मानेंगे? प्राइमरी। बाकी सब क्या बन जाएगा? सेकेंडरी। इसके सामने सब बौना है, इसके सामने सब क्या है? बौना है। हाँ, बौना में छोटा हो गया। उसके बाद सल्फोनिक एसिड क्या होगा? SO3H। कार्बोलिक एसिड के बाद मंझला भाई सल्फोनिक एसिड हो गया। ये यदि नहीं है तो इसका दादागिरी चलेगा, नहीं चलेगा? किसका? सल्फोनिक एसिड का। ठीक है। उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड, C+O, O C+बॉन्ड क्या होता है? O। इसके बाद ये होता है। ठीक है। उसके बाद एस्टर क्या हो गया? एस्टर, C+O और OR, और वो क्या हो गया? R, एस्टर हो गया। उससे बाद कौन होगा? कमजोर एसिड हैलाइड, C+O और X क्या हो जाएगा? X हो गया। सबके बारे में जानते हैं आप, है ना? एसिड हैलाइड क्या होता है, सबका अलग अलग स्पेशल नाम भी बता चुके हैं। उसके बाद होगा एमाइड, क्या होगा? C+O और क्या होता है? NH2 क्या होगा? NH2। उसके बाद नाइट्राइल CN क्या हो गया? CN। उसके बाद एल्डिहाइड CHO। उसके बाद कीटोन C+O। बताइए एल्डिहाइड कीटोन से ताकतवर एल्डिहाइड होता है। कीटोन से ताकतवर कौन होता है? एल्डिहाइड होता है। उसके बाद एल्कोहल क्या हो गया? एल्कोहल। उसके बाद क्या होगा? एमीन होगा। उसके बाद क्या होगा? ईथर होगा। सबसे कमजोर दुबला पतला फंक्शनल ग्रुप में कौन है? ईथर है। ईथर ऐसे भी थर थर कर रहा है, नहीं कर रहा है? नाम आ जाएगा ईथर, थर थर नहीं हो गया? सबसे कमजोरी है।
सब रोहितवा नियर ने सबसे ताकतवर कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रहेगा? तो पहला आपको ये सीरीज याद रखना होगा, जैसे भी याद रखिए। कार्बोक्सिलिक एसिड से कमजोर सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एमीन और क्या हो गया? ईथर। इसको लगातार नाम याद रखिए, बस काफी है। लगातार जहां तहां से नहीं, है ना। और कल ही बारी बारी सुनेंगे सबका, और नहीं बताइएगा तो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कितना होता है? 36 डंडा लगेगा। 12 36 होता है। 36 डंडा, 1 घंटा डिस्काउंट कर देंगे, 35 लगेगा, है ना। चलिए चलिए, एक को डिस्काउंट करके 35 लगे। जहां नहीं सुनाइए तो सीरियल बाय नाम कैसे बोला देखिए, लगातार नाम बोलना है। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ऐसे करके लगातार नाम बोलते जाना है। कोई दिक्कत? बस नाम बोले काफी है। फिर आप देखिए ना कि किसके बाद कौन आ रहा है, सोचिए ना फिर अपने। लगातार फिर नाम याद हो जाना चाहिए। आप फॉर्मूला तो सबका जानते ही है। चलिए ठीक है। इसके बाद अब जानना है कि प्रेफिक्स में जाएगा तो क्या लिखाएगा, ये ना। एगो रहेगा सफिक्स में, बाकी सब कहाँ जाएगा? प्रेफिक्स में जाएगा। तो प्रेफिक्स में जाएगा तो क्या लिखाएगा, उसका लिस्ट देख लीजिए। इसको नोट कीजिए पहले, ये याद करने वाला है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं फंक्शनल ग्रुप में। फंक्शनल ग्रुप जब प्रेफिक्स में जाएगा तो नाम कैसे लिखाएगा, इसका लिस्ट देख लीजिए ना। जैसे कि ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, सफिक्स में होता है ओइक एसिड, लेकिन प्रेफिक्स में क्या बोलना है? कार्बोक्सी। क्या बोलेगा? कार्बोक्सी, है ना। ये है क्या है? एस्टर है। ये क्या है? एस्टर। एस्टर जब प्रेफिक्स में जाता है कैसे लिखाएगा? एल्कोक्सी कार्बोनाइल। एल्कोक्सी क्या होगा? कार्बन। अब एल्कोक्सी की जगह पर होगा मिथॉक्सी कार्बोनाइल, इथॉक्सी कार्बोनाइल, प्रोपेक्सी कार्बोनाइल, ब्यूटॉक्सी कार्बोनाइल, इस तरह से लिखाएगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है। COCl है, इसका क्या होगा? क्लोरोफॉर्माइल। क्या हो गया? क्लोरोफॉर्माइल। ऐसे ही है एसिड क्लोराइड, ये क्या है? एसिड क्लोराइड है, लेकिन इसको प्रेफिक्स में लिखना है क्लोरोफॉर्माइल। यार CONS2 है, ये एमाइड है। ये क्या है? एमाइड। प्रेफिक्स में कैसे लिखेगा? कार्बोमाइल। क्या लिखेगा? कार्बोमाइल, है ना। CARBAMOIL, कार्बोमाइल। और यदि सफिक्स में लिखाता था तो एमाइड होता था, है ना। ये है नाइट्राइल। ये क्या है? नाइट्राइल। लेकिन प्रेफिक्स में क्या होगा? साइनो। क्या हो जाएगा? साइनो। ये है OR का मतलब क्या है पता है? ईथर है। क्या है? ईथर। इसको R ऑक्सी, इसका तो आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कि मिथॉक्सी। R ऑक्सी का मतलब हो गया एक कार्बन, तो मिथॉक्सी। जैसे R ऑक्सी है ना, तो CH3O रह गया, इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी, है ना। CH3 CH2O रह गया, तो इसका नाम क्या हो गया? इथॉक्सी। क्या हो गया? इथॉक्सी। तो उसके अनुसार लिखाएगा। समझ रहे ना? तो ये हो गया मिथॉक्सी और ये हो गया इथॉक्सी। क्या हो गया? इथॉक्सी। ये है X, इसको हेलो क्या पढ़ते हैं? हेलो। और X बराबर जैसे क्या हो गया? F हो गया, F हो जाएगा, Cl हो गया, Br हो गया, I। इसको पढ़ेंगे फ्लोरो। क्या पढ़ेगा? फ्लोरो। Cl का क्या पढ़ेगा? क्लोरो। ये सब बताया हुआ है ना। क्लोरो। Br को क्या पढ़िएगा? ब्रोमो। I को क्या पढ़िएगा? आइडो। इस प्रकार से पढ़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब प्रेफिक्स में। CHO यदि प्रेफिक्स में जाएगा, CHO एल्डिहाइड है, प्रेफिक्स में जाएगा तो इसको फॉर्माइल पढ़ेंगे। नहीं क्या पढ़ेंगे? फॉर्माइल। और ऐसे यदि रह गया सफिक्स में तो उसको Al लगाते थे एल्डिहाइड में। C डबल बॉन्ड O, कीटो है। कीटो प्रेफिक्स में जाएगा, कीटोन है, प्रेफिक्स में जाएगा तो कीटो या ऑक्सो। अब प्रेफिक्स में कब जाएगा? जब इससे कोई ताकतवर एक और फंक्शनल ग्रुप रहेगा तब जाएगा। समझ रहे हैं? और कौन किससे ताकतवर होता है अभी बताए हैं। OH है, इसको पढ़ना है हाइड्रोक्सो। क्या पढ़ना है? प्रेफिक्स में जाएगा तो हाइड्रोक्सो होगा। NH2 ये होगा, प्रेफिक्स में जाएगा तो एमिनो होगा। और सफिक्स में था एमीन। क्या था? एमीन। या प्रेफिक्स में एमिनो। समझ में आ ना? चलिए NH है, डबल बॉन्ड NH, तो इसको आइमिनो।
क्या हो गया, अब एमिनो आइमिनो कंफ्यूजन होना, डबल बॉन्ड रह गया तो आइमिनो, एक हाइड्रोजन हट गया, सिंगल बॉन्ड है एमिनो, और NO2 है तो क्या होगा प्रीफिक्स में, नाइट्रो। तो इतना नाम भी आप लोग को कंठस्थ होना चाहिए, है ना। तो कल बहुत अच्छी चीज याद करने वाला होगा, सीरियल बाय नाम याद रखना है और सबका प्रीफिक्स याद रखना है, तब आपका कोई भी रहेगा 2 3 4 5 10 कितनों भी फंक्शनल ग्रुप रहे, नाम आराम से लिखा जाएगा, है ना। ठीक है, इसको नोट कीजिए और देखिए एग्जाम्पल से समझिए। चलिए देखिएगा, प्रियोरिटी की जरिए देखा जाए फंक्शनल ग्रुप का प्रियोरिटी, यानी कौन प्राइमरी में जाएगा कौन सेकेंडरी में जाएगा, तो इतना करके ये सब का ज्यादा यूज होता है नाम में, है ना। ये सब का नाम में क्या होगा, ज्यादा यूज होता है, जैसे कार्बोलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, इमाइड, है ना। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, और क्या होगा एमीन, और क्या हो गया ईथर हो गया। ये सब ज्यादा याद रखना है, वो तो पूरा याद रखना है, साथ साथ इसको एक अलग से, है ना, क्योंकि ये सब का यूज ज्यादा होता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल एक चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए CH3 है, OH है CH, और CH2 CHO, इसका नाम लिखना है। सुन लीजिए पहले, इसका क्या करना है, नाम लिखना है। तो यहाँ पर कितने फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, 2 आ रहा है, एगो ये भी है और एगो ये भी है। CHO है मतलब कीटोन है, सॉरी एल्डिहाइड है, और OH का मतलब क्या है, एल्कोहल है। तो बताइएगा प्राइमरी यहाँ पर कौन सा होगा, एल्डिहाइड ज्यादा ताकतवर होगा OH से, नहीं होगा। देखिए ना यहाँ पर पहले एल्डिहाइड है, तब बाद में क्या है OH है। एल्डिहाइड ज्यादा ताकतवर होगा OH से, तो ये हो गया प्राइमरी, ये क्या हो गया प्राइमरी, और ये हो गया सेकेंडरी। तो गिनती किधर से होगा, जिधर से प्राइमरी पहले आवे, जैसे कौन पहले आवे प्राइमरी। कोई दिक्कत है, फंक्शनल ग्रुप ए होगा, अति पैरेंट चेन ये वाला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पैरेंट चेन। गिनती इधर से 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और क्या हो गया 4 कार्बन। कोई दिक्कत। अब रह गया नाम लिखने की बात। तो नाम लिखने के बाद ये तो प्राइमरी फंक्शन ग्रुप है, तो ये तो सफिक्स का सफिक्स रह जाएगा, लेकिन ये किस में चल जाएगा, प्रीफिक्स में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, प्रीफिक्स में। अब प्रीफिक्स में इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सी। OH का क्या होता है, तो पहले लिखना है हाइड्रोक्सी, लेकिन कितने नंबर पर, तो 3 दे कर देना है हाइड्रोक्सी। कोई दिक्कत है। 4 कार्बन के वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट। क्या होता है, ब्यूट। तब ब्यूट हो गया, और सिंगल बॉन्ड है ना, तब ब्यूटेन हो जाएगा, और इसके लिए Al क्या हो गया, तो ब्यूटेनल। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। कोई दिक्कत। दूसरा नाम देखिए, पहला हो गया, दूसरा नाम CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड O है, और CH2 CHO दिया हुआ है, इसका नाम लिखना है। बताइए इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हाँ इसमें एक कीटोन है और एक एल्डिहाइड है। तो ज्यादा ताकतवर कौन है, एल्डिहाइड। देखिए पहले एल्डिहाइड है, तब क्या है कीटोन है। तो एल्डिहाइड ज्यादा ताकतवर है कीटोन से। किससे हो गया, कीटोन से। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा तक। तो ये हो जाएगा पैरेंट चेन, ये क्या हो जाएगा पैरेंट चेन। गिनती कहाँ से, 1 2 3 4 क्या हो गया 5 हो गया। तो ये प्रीफिक्स में चल जाएगा कीटोन। कीटोन किसे चल जाएगा, प्रीफिक्स में, क्योंकि ये प्राइमरी हो गया ना, और ये सेकेंडरी, सेकेंडरी चल जाता है प्रीफिक्स में। ये हो गया प्राइमरी, और ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, ये क्या हो गया सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो ये रह गया सफिक्स का सफिक्स से रहेगा जो होता है, और ये क्या बन जाएगा प्रीफिक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स बन जाएगा। तो प्रीफिक्स में इसका क्या होता है कीटोन का, कीटो या ऑक्सो, क्या लिखे जो बोलिए कीटो। कितने नंबर पर, तो 3 देकर कीटो, 3 देकर क्या हो गया कीटो। अब 5 कार्बन के लिए क्या होता है पेंट, तो पेंट दीजिए। और सिंगल बॉन्ड है तो An, सब जगह सिंगल बॉन्ड है ना, An, और इसके लिए फिर क्या होगा Al, पेंटेनल। क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो नोट कीजिए, इसी तरह के एग्जाम्पल और देखते जाइए।